तो दोस्तों वेलकम बैक टू कॉलेज भैया। हम माइका अहमदाबाद का इंटरव्यू दे के आ चुके हैं। दिल्ली में इंटरव्यू था आईटीसी होटल के अंदर। क्या होटल था यार, मजा आ गया। पता है कभी कभी तो क्या होता है ना, आप इन बड़े बड़े होटल्स में जाते हो ना, अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाता है। पर इसका एक और नेगेटिव साइड भी है, थोड़ा सा डर भी लगता है कि यार यहाँ पे तो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, तो अपने को भी वो मेंटेन करके चलना है। तो जैसे कि जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, माइका अहमदाबाद में 2 प्रोसेस होते हैं इंटरव्यू के। एक ग्रुप एक्सरसाइज ना कि ग्रुप डिस्कशन, दूसरा पर्सनल इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप एक्सरसाइज की। इसके अंदर 8 जनों का ग्रुप बनाया, हमें 30 मिनट्स मिले उस ग्रुप एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। क्या क्वेश्चन पूछा है मैं बताता हूं। इसमें हमें पहले तो एक स्लिप दी गई, उसमें लिखा हुआ था सिनेरियो एयर ट्रैवल अमंग यंग प्रोफेशनल्स इज इंक्रीजिंग रैपिडली। इसमें टास्क हमें यह दिया था, डिजाइन अ ट्रैवल प्लानिंग बोर्ड गेम वेयर प्लेयर्स चूज बिटवीन कन्वीनियंस एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। कोलैबोरेशन रूल्स थे, ऑल मेंबर्स मस्ट को क्रिएट वन बोर्ड गेम। क्यों ये था, द गेम शुड रिवील ट्रेड ऑफ्स एंड ट्रैवल डिसीजंस। पहली बार क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आया क्या था, घबरा गया मैं। लेकिन क्या हुआ, हमारी जब 8 जनों की टीम बनी तो हमें 10 मिनट बाद अंदर बुलाया गया। तो हमने ऑलरेडी डिस्कशंस कर लिया था कि हमारे को अगर कुछ सिचुएशंस मिलेगी तो हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा सा वहां पे 2 मिनट का समय मिला, वो 30 मिनट से अलग थे। जो 30 मिनट्स हमें परफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं वो अलग थे, 2 मिनट रीडिंग टाइम अलग था। वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में कॉन्वर्सेशन कर सकते थे डिस्कशन के दौरान, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने दूसरों से भी पूछा, फिर मुझे समझ में आया इसका मतलब ये है कि आपको एक गेम बनाना है। उस गेम में आपको क्या करना है ना, ट्रेड ऑफ्स होगी सबसे पहले। ट्रेड ऑफ मतलब कि पैसा लेन देन, फॉर एग्जांपल मोनोपोली गेम होता है वैसा। और इसमें क्या होगा, एक एयरप्लेन वाला वो होना चाहिए सिनेरियो, जिसमें 2 चीजें होंगी। पहली चीज होगी कि एक प्लेयर या तो कन्वीनियंस चूज करेगा या एनवायरमेंटल इंपैक्ट चूज करेगा। अब हमने क्या किया था, हमने 20 मिनट तो लिए डिस्कशन में। वो डिस्कशन भी नोट कर रहे हैं दोस्तों, 2 पैनलिस्ट थे, वो एज अ सीसीटीवी काम कर रहे थे। वो हमसे कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, वो हमें चुपचाप देख रहे थे इधर उधर कि कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। जैसे अगर कोई ड्राइंग कर रहा है, कुछ बोल देना, तो भी उसको भी नंबर मिल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं उसको नंबर नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक इंडिया का मैप बनाया, उसके अंदर हमने सिटीज बनाए और हमने रूट बनाया। जैसे अपन ने कैट की तैयारी के अंदर एलआरडीआई के अंदर रूट्स एंड नेटवर्क्स क्वेश्चन सॉल्व किए ना, वो हमारे यहाँ काम आया। हमने रूट्स वगैरह बनाए और उसमें बताया कि अगर कोई शॉर्टकट रूट लेगा तो वो कन्वीनियंस चूज कर रहा है तो उसके कार्बन क्रेडिट्स कटेंगे, और जो ग्रीन लाइन चूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो लॉन्गेस्ट रूट चूज कर रहा है, उसको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। इस टाइप का हमने गेम बनाया। 20 मिनट हमने गेम बनाने में लिए, 10 मिनट हमने परफॉर्म किया। अब पता नहीं कैसा हुआ, क्योंकि हमें तो अच्छा लग रहा है पर वो कुछ भी नहीं बोलते, वो चुपचाप अपना लिखते रहते हैं। तो हमें पता नहीं कि कैसा हुआ, पर अगर मैं बताऊं तो अच्छा हुआ। हम सभी ने कोऑर्डिनेशन से सारे अपने अपने पॉइंट्स बोले, हंसी मजाक किया, ताकि उनको फील हो कि एक टीम है। हमने एक गेम का नाम भी दिया द ग्रीन माइल्स, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड लगे फॉर्म। नेम दे दिया, ड्रॉ कर दिया और बहुत अच्छे से खेला और एक विनर घोषित किया। प्रॉप्स क्या क्या थे मैं ये भी बता देता हूं। एक चार्ट पेपर हमें दिया गया था, स्केच पेन्स थे, पेंसिल्स था, एक ना वो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तबला होता है, ड्रम होता है, उसको बजाते हैं तो वो आवाज करता है, वो था। वो पता नहीं क्यों था, मतलब कुछ बहुत अलग अलग प्रॉप्स थे। कुछ नकली फ्लावर्स थे और एक चुन्नी दे रखी थी, बताओ, मतलब कुछ अलग अलग प्रॉप्स थे। जैसे माइकैट का अगर एग्जाम होता है ना, इसके अंदर भी आपको पता हो तो 4 इमेजेस देते हैं अलग अलग, जिसमें आपको एक पैराग्राफ बिल्ड करना होता है। तो चारों इमेजेस अलग अलग होती है, वैसे इनके प्रॉप्स भी अलग अलग थे। तो 30 मिनट का अपना ग्रुप एक्सरसाइज हो गया। अब आती है पर्सनल इंटरव्यू की बात। इसमें तो भाई क्या मजे लिए इन्होंने। मेरे को तो इंटरव्यू देने के बाद डर आ गया था, क्या इन्होंने मेरे कुछ ज्यादा ही मजे ले लिए। फिर मैंने औरों से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई, हमें भी ग्रिल किया, हमसे भी बहुत सारे सवाल पूछे, हंसी मजाक करा हमारे साथ। मतलब यार वो लोग हंसी मजाक करते हैं, अपने को उस टाइम पे हंसी मजाक नहीं लगता है पर्सनल इंटरव्यू में। तो फिर मैं अब बताता हूँ कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, सारे लिख लिए हैं। इस बार गेम ही चेंज था। जैसे ही मैं अंदर बैठा, मेरे से सबसे पहले यूट्यूब की बात हुई। अक्सर मैं उनको बताता हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल है, वैसे तो मेरे एसओपी में लिखा हुआ था और इंटरव्यूज में भी लिखा हुआ होता है, पर मैं बताता हूँ तभी वो यूट्यूब के बारे में यूजुअली पूछते हैं। इस बार उन्होंने यूट्यूब के बारे में स्टार्ट कर दिया, मे बी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए हो इसलिए। तो पहला क्वेश्चन था, ऑन व्हाट नीश यू मेक कंटेंट। तो मैंने बताया कि मेरे चैनल का नाम कॉलेज भैया है और मैं 3 टाइप के कंटेंट्स बनाता हूँ। फिर उन्होंने बोला, हाउ यू गॉट टू नो अबाउट योर नीश। मतलब वो मेनली पूरी जर्नी पूछना चाहते थे कॉलेज भैया की, कि आप कैसे इस नीश पे आए। उन्होंने मेरे को ऑप्शंस भी दिया कि आर यू अ कंटेंट हैकर और डू यू रियली क्रिएट कंटेंट। कंटेंट हैकर का उनका मतलब था कि आप जैसे औरों की वीडियो देखते हो और उसमें कुछ ट्विस्ट करके अपना कुछ वीडियो बनाते हो, या फिर आप लिटरली कुछ वीडियो ऐसी बना रहे हो जो आप खुद भी महसूस करते हो। तो मैंने कहा कि सर मैं कॉलेज लाइफ से ये चीजें करता आ रहा हूँ, लोग मुझसे पर्सनली बात करते हैं, उनको अच्छा महसूस होता है, इसलिए मैं इसको कंटेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मतलब ये पूरा एक एक चीज मेरे से जुड़ी हुई है। दोस्तों इसमें ना शब्दों का बहुत ध्यान रखना। मैंने यूं बोला था
कि सर ये मेरे से बहुत जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इस चीज में मास्टर हुआ। तो उन्होंने कहा मास्टर? तो मैंने उनसे कहा कि सर एक्चुअली आई एम नॉट अ मास्टर बट आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ। पर उन्होंने मेरा वो वर्ड पकड़ लिया कि पर आपने तो बोला आप मास्टर हो। तो फिर मैंने उस पर ज्यादा उनसे डिबेट नहीं करी। तीसरा क्वेश्चन पूछा, मतलब वो पता है बहुत एक्सपर्ट थे मार्केटिंग के अंदर, ऑब्वियसली मार्केटिंग का पूरा कॉलेज है। उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट्स योर इंट्रो ऑन योर चैनल, कि मतलब जैसे अपना टेक्निकल गुरुजी पूछते ना, तो चलिए शुरू करते हैं, वैसे वो कुछ लाइन पूछना चाहते थे। तो मैंने कहा सर अभी मैं रिसेंटली शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें हमेशा नए इंट्रो होते हैं और इंट्रो की जगह हुक्स ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे कि कोई हुक्स बताओ आपका, तो 2-3 मैंने हुक्स उनको बता दिए। उसके बाद उन्होंने एक मेरी पर्टिकुलर वीडियो पूछी। जैसे जब उन्होंने मेरे से पूछा ना कि आप क्या क्या कैटेगरी में कंटेंट बनाते हो, तो उनको मैंने एग्जांपल्स भी दिए कि सर जैसे मैंने एक मिनिमलिस्ट के ऊपर वीडियो बनाई, तो उसमें वो डीप चले गए। अब वो उसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने जो मिनिमलिस्ट की वीडियो बनाई है, हम क्या ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपने उस पर डीप रिसर्च की होगी? मैंने कहा बिल्कुल सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसी पे मुझसे क्वेश्चंस पूछना चालू किए कि मिनिमलिस्ट क्या है, मिनिमलिस्ट की कितनी वैल्यूएशन है, मिनिमलिस्ट ने किसको सेल किया, क्यों सेल किया। मतलब वो तब तक मुझसे पूछते गए जब तक मैं एक आध क्वेश्चन में चूक नहीं गया, पर मैंने सारे मोस्टली आंसर कर दिए थे क्योंकि मैं डीप रिसर्च कर चुका था उसकी ऑलरेडी। फिर यूट्यूब के बाद आए, वर्कएक्स पे आए। ऑब्वियसली मेरा डिजिटल मार्केटिंग का वर्कएक्स है, तो उस पे वो आए। उन्होंने सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा व्हाट्स द केपीआई ऑफ योर कंपनी। केपीआई मींस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है दोस्तों, तो ये मैंने उनको बता दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा व्हाट यू डू इन दैट कंपनी, मतलब जॉब रोल पूछ रहे थे बेसिकली, वो भी बता दिया। फिर आते हैं वो थोड़े से स्पेसिफिक क्वेश्चन पे, हाउ यू क्रिएट लीड्स। मैंने कहा सर मेरा काम ऑर्गेनिक लीड्स का था थ्रू सोशल मीडिया कंटेंट। उन्होंने कहा कितनी लीड्स आती है? मैंने उनको बताया कि जैसे मान लो 50 लीड्स आती है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट्स द कैक, तो मेरे को सुनाई दिया कैट। मैंने कहा सर व्हाट्स द कैट? मैंने कहा सर कैट कोचिंग है वो जहां पे मैं काम करता था। उन्होंने कहा नहीं आई एम आस्किंग व्हाट्स द कैक, आपको नहीं पता, आप डिजिटल मार्केटर, आपको कैक का मतलब नहीं पता? मैंने कहा नहीं सर पता है मुझे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक्चुअली मुझे सुनने में गलती हो गई थी। उन्होंने कहा ठीक है बताओ। देखो सर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप कुछ सुनने में गलती कर दो, तो उनसे पूछ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पता है उसमें क्या हुआ कैक के अंदर? मैंने कहा सर मुझे इसका एक्सेस नहीं मिला हुआ कि कितनी हमारी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, मैं बस लीड्स क्रिएट करता हूँ थ्रू कंटेंट और उसको सेल्स टीम को फॉरवर्ड करता हूँ। तो वहां पे वो मेरे मजे लेने लग गए कि आपके पास एक्सेस नहीं है, आप वैसे तो दुनिया की सारी बातें कर रहे हो, आप यूट्यूब की बातें कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, पर आपके पास एक्सेस क्यों नहीं है? मैंने कहा सर मैंने मांगा था बट कंपनी की पॉलिसी है, उन्होंने मुझे नहीं दिया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर लास्ट एक पैनलिस्ट ने मुझसे मेरे एसओपी पे क्वेश्चन पूछा दैट व्हाई यू डोंट लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इसका मतलब कि आप फीडबैक्स लेने में थोड़ा सा हिचकिचाते क्यों हैं? मैंने कहा सर कि एक्चुअली जब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ किसी कंटेंट पे, और अगर कोई ऐसा बंदा जिसको उस कंटेंट के बारे में पता ही नहीं है अगर वो कमेंट करता है तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। तो उस पर थोड़ा सा और डिस्कशन हुआ कि आपको बुरा क्यों लग रहा है, वो जब आपको पता है कि वो उस काबिल ही नहीं है तो आपको फिर बुरा क्यों लग रहा है? तो मैंने कहा सर मेरे लिए एक पर्सन मैटर करता है, इसलिए मुझे बुरा लगता है। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन चला और यहाँ पे अपना इंटरव्यू खत्म हो गया। दोस्तों इसमें कुछ बातें ना बहुत ज्यादा नोट करने की है। एक्चुअली मे भी शायद उन लोगों का तरीका था कि थोड़ा सा जो है ग्रिल किया जाए, मतलब वो लोग थोड़े से स्माइल कर रहे थे, थोड़ा हंस रहे थे, थोड़ा से मेरे मजे ले रहे थे, तो मेरे को लगता है वो उनका स्टाइल था। वो शायद ऐसा प्रेशर बिल्ड कर रहे थे मेरे पे, पर मैं उस टाइम पे बहुत नॉर्मल रहा क्योंकि मैंने बाहर आके औरों से भी पूछा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, तो मे भी उनका स्टाइल था ये। तो आपको वहां अंदर जाके घबराना नहीं है, ये बात बिल्कुल याद रखना आप, ठीक है। और ये बैच दिया था उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में, इस पे बताया एक कहानी है। वो क्या है ना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे तो सबको ये बैच दे रहे थे और मुझे ये बैच देना भूल गए। अब मैं घबरा गया, मैंने कहा यार अपन कोई एलिजिबिलिटी पास नहीं कर पा रहे क्या जो उन्होंने अपने को बैच नहीं दिया। तो मैं ऐसे स्क्रिप्ट बना के गया कि एक्सक्यूज मी मैम, इज देयर एनी एलिजिबिलिटी फॉर दिस बैच? तो उन्होंने मेरे से मजाक में बोला अरे नहीं सर हम देना भूल गए। तो लीजिए आप 2 लीजिए, आप एक नहीं 2 लीजिए। मैंने कहा नहीं एक ही काफी है। तो दोस्तों ये रहा था अपना इंटरव्यू। होप आपको मजा आया होगा, आपको लर्निंग्स मिली होगी। नोट्स बना लेना, तैयार होकर जाना, प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना दोस्तों, और अपने शब्दों का ध्यान रखना कि आप जो भी शब्द वहां बोल रहे हो उस पे आप पे काउंटर क्वेश्चन हो सकता है, तो आप वही बोलो वहां पे जो आपको लिटरली पता हो। और अपना एसओपी वगैरह जो भी आपने फॉर्म फिल करते हुए लिखा है उसको भी पढ़ लेना कि आपने क्या लिखा है। अक्सर हम जो लिखा है वही भूल जाते हैं, फिर वहां पे क्वेश्चन आ जाता है तो हम बता नहीं पाते। तो ये था दोस्तों मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अगर आप नए हो तो मैंने 3 और वीडियोस डाल रखी है अपने कॉलेज इंटरव्यू की, और अगर आप अगले साल प्रिपेयर करना चाहते हो कैट के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मेरी तैयारी की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो बता दूंगा। तो दोस्तों जब कॉलेज मेरा कन्वर्ट होगा तो मैं कमेंट्स में अपडेट कर दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।